नमस्कार दोस्तों, ये देखिए आप, ये सुंदर सुंदर से फूल। और जिनको पता नहीं हो उनको बता दूं, ये जो सुंदर से फूल आप देख रहे हैं ना, ये धनिया की फसल है। ये वही धनिया है जिसका इस्तेमाल आप धनिया पाउडर के रूप में करते हैं, घर में सब्जी में डालने के लिए हरे धने में करते हैं। इसकी पंजेरी भी बनती है, प्रसाद में जो चढ़ती है पंजेरी, धनिया की पंजेरी होती है, उसमें शक्कर मिला के प्रसाद भी वितरण होता है, उसमें भी ये उपयोग में आता है। और मसालों में इसका सबसे ज़्यादा उपयोग होता है धनिए का। धनिए के बगैर शायद ही कोई घर होगा हिंदुस्तान का जिस घर में धनिए के बगैर काम चल जाता हो। पूरे हिंदुस्तान में धनिए के बगैर काम नहीं चलता। ये वही फसल है। क्या है कि अधिकतर जगहों पर धनिए की खेती नहीं होती है, तो देख लीजिए ये ऐसी होती है धनिया की खेती। इस प्रकार के इसमें फूल आते हैं, और ये जो फूल आ रहे हैं ना, यहाँ पे धनिए के बीज लगेंगे। ये जो फूल देख रहे हैं आप, इन फूलों में धनिए के बीज लगेंगे, और हम लोग धनिए के बीजों को बेचते हैं। हम पूरे डंठल जो हरा धनिया होता है उसको नहीं बेचते हैं, और हम लोग बीजों को बेचने का काम करते हैं। तो इसे कहा जाता है साबुत धनिए की खेती। तो ये जो धनिया आप देख रहे हैं, ये साबुत धनिए की खेती है। ये जो आप धनिया की फसल देख रहे हैं, ये RCR वैरायटी की धनिया है। और इस धनिए को एक पानी जब पलेवा किया था वो पानी है, मतलब खेत को रेल कर शिडिल से इसकी बुआई करी है पलेवा करके, और एक पानी बीच में इसको दिया है। कुल मिलाकर इस धनिए को अभी तक 2 पानी की ये फसल है। इसको यूरिया भी नहीं दिया है। इसको जब बुआई करी थी तब 12-32-16 दिया था बस। इसके अलावा इसे किसी प्रकार का खाद नहीं दिया है। और देख लीजिए आप, इसकी हाइट देख लीजिए आप, ये 2 और 3 फीट के बीच में ये सारी धनिया है। 3 फीट के समथिंग ये जा रही है। और देख लीजिए आप, बड़ी अच्छी स्थिति में है। और इसका उत्पादन हमारे क्षेत्र में काफ़ी तगड़ा निकलता है। जहाँ इसको ज़्यादा बोया जाता है वहाँ पर इसका उत्पादन उतना नहीं निकल पाएगा जितना कि यहाँ मालवा के क्षेत्र में इसका उत्पादन निकलता है, क्योंकि यहाँ की जो मिट्टी है बहुत अधिक उपजाऊ मिट्टी है, गहरी मिट्टी है। 3.5, 4, 5 फीट तक काली मिट्टी होती है यहाँ पर। कंकर पत्थर बिल्कुल मिट्टी में नहीं होते हैं, बहुत अधिक उपजाऊ मिट्टी होती है। तो यहाँ पर हम लोग अगर धनिया की खेती करते हैं तो लौंगिया जो रोग होता है उससे सबसे ज़्यादा परेशान होते हैं, क्योंकि लौंगिया रोग की शिकायतें ज़्यादा आने लगती है, ज़्यादा उपजाऊपन होने की वजह से। कंपनी का जो उत्पादन है 6-7 कुंटल के समथिंग इसका चलता है। ओवरऑल एवरेज जो निकालती है कंपनियां, तो 6-7 कुंटल चलता है। लेकिन यहाँ मालवा में जो किसान है धनिया का उत्पादन 10-10 कुंटल पर बीघा के हिसाब से भी लेते हैं। और देख लीजिए आप, ये 3 फीट की धनिया और नीचे से फूल देख लीजिए आप ये। और देख लीजिए आप फूलों की संख्या, और अभी पूरे फूल नहीं निकले हैं। 2 दिन पहले मैंने वीडियो निकाला था, बनाया था, उसमें इसके 30-40% फूल थे। आज इसके 40-50% से ऊपर इसके फूल हो गए। अभी इसके बहुत सारे फूल अभी निकलना बाकी हैं। ये पूरी सफ़ेद चादर सी इसमें बिछ जाएगी। ये देख लीजिए, ये आप जो ये छोटे हैं ना, ये सब सफ़ेद होने हैं। ये अभी इसके 50% फूल होना बाकी है। ये जो पौधा है इसमें देख लीजिए आप, ये सब, ये जो छोटे छोटे ये दिख रहा है, ये छोटा, इनमें सब में फूल निकलना बाकी है। पूरी एक सफ़ेद सी चादर इसमें बिछ जाएगी। और ये देख लीजिए पूरे खेत में आप, ये हम क्या करते हैं कि बीच में थोड़ी थोड़ी जगह छोड़ते हैं। ये यहाँ छोड़ी, थोड़ी जगह वहाँ छोड़ी, थोड़ी जगह वहाँ छोड़ी, ऐसे बीच में जगह छोड़ते हैं। ये इसलिए छोड़ते हैं कि इसमें जो लौंगिया रोग है वो ना भराए, और पौधे भी अच्छी ग्रोथ कर पाएँ, पौधों को फैलने के लिए जगह मिल पाए। और इसके शिड्यूल से इसकी बुआई करी थी, और इसे बीघा का 8 किलो धनिया इसमें दिया था शिड्यूल से, जिसमें कि पूरा नहीं उगा है ना। बहुत सारा जो धनिया है बाद में भी उगा है, तो वो अभी छोटे पौधे हैं, तो उससे तो कोई मतलब नहीं है। और ये देख लीजिए आप धनिया की कंडीशन, किस कंडीशन में ये धनिया है।
पूरे में फूल आए हुए हैं। और अभी जो शीत लहर का जो दौर चला था, उस शीत लहर में हमने इसको फसल को बचा लिया है। बिल्कुल भी शीतलहर की चपेट में, जलन की चपेट में या जलने के इसमें कहीं से कहीं एक पौधे में भी कोई फ़र्क नहीं पड़ा। उसके लिए भी मैंने एक वीडियो बनाया था कि कैसे हम शीतलहर से धनिया को जलने से बचाएं। उसका एक वीडियो डाला था मैंने, उसमें डाला है धनिया की संपूर्ण खेती के नाम से, उसमें आपको मिल जाएगा। सब जगह अलग अलग प्रकार से सिंचाइयाँ की जाती है धनिया में, लेकिन हमारे यहाँ पर बहुत ही कम सिंचाइयाँ धनिया को की जाती है, क्योंकि इसमें लौंगिया रोग भराने की संभावनाएं बैठ जाती है। इसको देख लीजिए आप, बुआई के बाद एक पानी सिर्फ दिया है इसको, और एक पानी और इसमें तब देंगे जबकि इसमें आधी डोरियाँ बन जाएगी। उसके बाद क्या होगा कि इसका जो तना है वो तना मजबूत हो जाता है, कठोर हो जाता है, तो फिर लौंगिया रोग लगने की संभावना नहीं होती है। अब जिनको नहीं पता है कि लौंगिया रोग क्या होता है, तो उसमें होता क्या है कि जो पौधा है वो आड़ा टेढ़ा हो जाता है, वो नीचे गिर जाता है और उसमें बीच में से गठाने निकल जाती है, और उसमें जो फल आता है वो लौंग जैसा एक निकल जाता है। सिर्फ पूरे फूल में से इतना बड़ा फूल होता है उसमें से एक निकल जाता है, जबकि अगर लौंगिया रोग नहीं होता तो इतने सारे दाने एक ही फूल में से निकलते हैं। तो लौंगिया रोग बड़ा ख़राब है, वो पूरी फसल को चौपट कर देता है, तो उसका हम लोग बड़ा ध्यान रखते हैं। और धनिया की जो खेती है बड़ी नाजुक खेती है ना। वो कहते हैं ना, मोम की गुड़िया, वो है ये, बहुत जल्दी पिघल जाती है ना। किसानों को पता ही नहीं चलता है कि इसमें कब रोग लग गया, और जब शीतलहर चलती है तब भी पूरी एक ही रात में ख़त्म हो जाती है। तो ये जो सबसे कमज़ोर से कमज़ोर फसलों में इसकी गिनती होती है। इसीलिए अधिकतर क्षेत्रों के जो किसान हैं वो धनिया की खेती करना पसंद नहीं करते हैं। जो धनिया की खेती है बहुत ही कम लागत पर बहुत अच्छा मुनाफा देने वाली खेती है। ये किसानों ने पिछले साल 1 बीघा से 1-1 लाख रुपए उठाए हैं। हमारे क्षेत्र में मालवा में 10-10 कुंटल तक मारा है 1 बीघे का, और भाव भी काफ़ी अच्छा था। 10,000 से ऊपर धनिया का भाव था पिछले साल। तो 1-1 लाख रुपए से ऊपर भी उठाए हैं, 1-1 लाख रुपए तक 1-1 बीघे के लोगों ने उठाए हैं। किसी ने 80,000, किसी ने 90,000, किसी ने 70,000, किसी ने 1 लाख रुपये। इस प्रकार से पिछले साल धनिया की फसल से किसानों ने मालवा के क्षेत्र में पैसा लिया है। खर्चे के नाम पर, मेहनत के नाम पर इसमें खर्चा बहुत कम है और मेहनत बहुत कम है। और बात करें सिंचाई की, तो सिंचाई भी बहुत कम है। 2 सिंचाई में धनिया की खेती कंप्लीट हो जाती है। तो ये देख लीजिए आप, फूलों में आ गई है, बस अब इसकी एक सिंचाई और बाकी है। वो सिंचाई जब आधी डोरियाँ बन जाएगी तब की जाएगी, अभी इसमें डोरियाँ बनने नहीं लगी हैं। तो दोस्तों कमेंट करके बताना कि कैसी है ये हमारी धनिया की फसल। अगर ये धनिया पसंद आया हो, अच्छा लगा हो, हमारा वीडियो अच्छा लगा हो, तो लाइक करना, कमेंट करना, शेयर करना, और संभव हो सके तो इस किसान के चैनल को सब्सक्राइब करना। नमस्कार।